So welcome all of you. Today we are going to study the periodic table. Okay, periodic table is very important chapter. I hope my video is clear all of you, right? Video clear hoga hai? Type yes in the chat box if you can see me clearly. Thank you so much. Thank you. Great. Yes. So कैमरा ऑन रखो थोड़ा देर, नहीं तो कुछ बच्चे सो जाते हैं, तो सोना नहीं अपने को. Dear students, you don't have to sleep. सोना नहीं है बोला मैंने. Let me just open it. Yeah. All of you can see the screen. So we are going to study the entire periodic table in a easier way. एकदम सिंपल वे में हम पढ़ेंगे periodic table को. ठीक है, तो सब लोग टाइप करेंगे PT in the chat box. PT periodic table. Type PT in the chat box. ओके, पीटी गुड. तो देखो पूरा स्टोरी स्टार्ट करते हैं अपन. जैसे ही एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल हमें पढ़ना जरूरी है. ठीक है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट है. तो इसका पूरा सिंपल वे में हम पढ़ते हैं. सबसे पहले हम ये जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. उससे पहले कौन आया? मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. उससे पहले न्यूलैंड, उससे पहले डॉबरिनियर. तो ऐसे धीरे धीरे करके प्रोग्रेस होता गया. जैसे आपके पास अभी मोबाइल फोन है, आईफोन है, राइट, या कोई भी फोन है, एंड्रॉयड फोन है, तो ये क्या हो रहा है? अपडेट होते आ रहा है. अपडेट हो रहा है कि नहीं बेटा? तो फेक अपडेट हो रहा है. तो पीरियोडिक टेबल भी अपडेट हुआ. पहले कौन सा मोबाइल फोन रहता था? ब्लैक एंड व्हाइट, नोकिया. फिर उसके बाद में कलर फोन आ गया. फिर उसके बाद में आप देखते हो उसमें कैमरा आ गया. एंड देन उसके बाद में और एडवांस होते गया. तो जैसे जैसे मोबाइल फोन में एडवांस हुआ वैसे वैसे पीरियोडिक टेबल में भी एडवांस हो गया बेटा. सो पीरियोडिक टेबल इज एडवांस फॉर्म जो हम लोग पढ़ रहे हैं. तो इसमें टोटल इसके कुछ पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ. ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. ठीक है बच्चे लोग? तो क्या पॉइंट्स है जो पीरियोडिक टेबल को सबसे इंपॉर्टेंट बना सकता है, और वो पॉइंट्स मैं इधर पहले लिखने वाला हूँ एक एक करके. सो लेट्स स्टडी नाउ. मैं ग्रीन बोर्ड ले लेता हूँ, ठीक है, सबके लिए इजीली दिखेगा. सो पीरियोडिक टेबल में टोटल जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, सॉरी नहीं दिख रहा है, ठीक है मैं ब्लैक में लेता हूं. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी दिखेगा, अभी दिखेगा. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स है? 18 ग्रुप्स है टोटल. इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यू हैव टोटल 18 ग्रुप्स, ओके, एंड 7 पीरियड्स. 18 ग्रुप्स है, 17 पीरियड्स है. ये ग्रुप्स क्या है बताओ? दीज ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम्स. वर्टिकल कॉलम्स. तो वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स बोलते हैं. हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड बोलते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. हॉरिजॉन्टल रोज क्या है और ये ग्रुप्स क्या है? सी दिस, यू नो दिस, दीज आर द वर्टिकल कॉलम्स. वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला मैंने? ग्रुप्स. सो देखो टोटल कितने ग्रुप्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18. सो टोटल वी हैव 18 ग्रुप्स इन टोटल. टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स है? 18 ग्रुप्स है. धीरे धीरे समझने की कोशिश करो. तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है सारे मेटल्स है.
और इस मेटल को मैं बोलता हूं अल्कली मेटल्स। क्या बोलता हूं बेटा? टाइप करो चैट बॉक्स में सब लोग, अल्कली मेटल्स बोलता हूं मैं। ठीक है, अभी क्लियर दिख रहा है ना? अभी क्लियर दिख रहा होगा, राइट? अल्कली मेटल्स, कर, परफेक्ट परफेक्ट, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ओके, फर्स्ट ग्रुप को हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं। सेकेंड ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप देखो, मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट वे में पढ़ा रहा हूं, ध्यान दो, इधर उधर ध्यान मत दो, ठीक है? सो अल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप में है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है सेकेंड ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल, सेकेंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये जो लास्ट ग्रुप है, लास्ट ग्रुप, इसको बोलते हैं इनर्ट गैसेस। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इसको इनर्ट गैसेस बोलते हैं। एंड दीज आर योर हेलोजेंस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टैटिन, इसको हेलोजेंस बोलते हैं। टाइप करेंगे हेलोजेंस, हेलोजेंस टाइप करेंगे, हेलोजेंस। और ये है इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इनर्ट गैसेस, हेलोजेंस। और इसको बोलते हैं चैल्कोजेंस। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इसको बोलते हैं चैल्कोजेंस। ओके, मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान दो बेटा। सो ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 3, सॉरी ग्रुप नंबर 3 नहीं, ग्रुप नंबर 17 हेलोजेंस, ग्रुप नंबर 17 हेलोजेंस, ग्रुप नंबर 18 इनर्ट गैसेस, ग्रुप नंबर 18 इनर्ट गैसेस, एंड ग्रुप नंबर 16 चैल्कोजेंस। चैल्को मतलब क्या है? ओर। चैल्को मीन्स क्या है? ओर। ये ओर बनाता है, इसके लिए इसको चैल्कोजेन बोलते हैं, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। इनर्ट गैसेस, हेलोजेंस, चैल्कोजेंस, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल। ओके, राइट? क्लियर है? आगे बढ़े। एक एक ग्रुप का नाम है बेटा, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, 17, 18, 16। अब मैंने बोला पीरियड कितना है मेरे पास? 7 पीरियड्स। देखो कौन से एज ग्रुप वाले वोट दे सकते हैं अंकिता? वोट देने के लिए कितना एज होना चाहिए? एज ग्रुप 18, 18 होना चाहिए, बराबर? हैंड दिखाओ शुभम। यस, 18, गुड। अच्छा, डेली एक पीरियड रहेगा तो कितना पीरियड होता है? डेली लंच पीरियड होता है ना घर पे, घर में लंच, तो कितने पीरियड्स होते हैं? 7, वीक में 7, तो 7 पीरियड्स 18 ग्रुप्स, करेक्ट? 7 पीरियड्स 18 ग्रुप्स। तो अभी मेन चीज है जो बता रहा हूं, ध्यान दो। पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स है, उसको हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया। कितने ब्लॉक्स में? 4 ब्लॉक्स। शो मी, कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया हमने? 4 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स, वेरी गुड। तो पहला ब्लॉक है फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप जो लेफ्ट साइड में है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप को हम बोलते हैं एस ब्लॉक, वी कॉल इट एज एस ब्लॉक। फर्स्ट और सेकेंड को एस ब्लॉक बोलते हैं। और ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 6th ग्रुप्स जो है, 6 ग्रुप्स, इसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक, एस पी। और ऐसे जो मिडल में है, जो मिडल में है, इसे बोलते हैं हम लोग डी ब्लॉक। तो मैं जो दिखा रहा हूं उसका नाम देखो, एस पी डी एफ, एकदम नीचे है बेटा, एकदम नीचे जो है एफ है, ठीक है? मैं पीरियोडिक टेबल का पूरा कंसेप्ट बताऊंगा अभी एक एक करके, पहले पूरा मैं एक छोटा सा शॉर्ट कंसेप्ट बता रहा हूं। सो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, राइट? तो एस में सिर्फ मेटल्स है, पी में मोस्टली नॉन मेटल्स है, लेकिन ये जो आपको जिगजैग लाइन दिख रहा है, ये जिगजैग लाइन होता है मेटलॉइड्स। अब मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो मेटलॉइड क्या करता है? दोनों का बिहेवियर दिखा सकता है, राइट? सो ये जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनॉइड्स बिलोंग्स टू 6th पीरियड एंड एक्टिनॉइड बिलोंग्स टू 7th पीरियड। देखो 6th पीरियड में देखो
57 to 71 एलिमेंट्स गायब है। अब पीरियोडिक टेबल आपके पास है, देखो 57 के बाद 71 तक गायब है। वो किधर है? 57 से लेकर 71 इधर है। लैंथेनियम फर्स्ट एलिमेंट है, इसके लिए इसको लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। और 89 के बाद 103 गायब है, 104 से डायरेक्टली स्टार्ट हो गया। तो इसको नीचे क्यों रखा? इसको नीचे इसके लिए रखा, अभी देखो कुछ बच्चों को हम क्लास के बाहर खड़े रखते हैं, राइट? उनको क्लास में बैठने नहीं देते, क्यों? बिकॉज वो क्लास के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो इसके लिए वो बाहर रहते हैं, है कि नहीं? तुम लोग तो ऐसे नहीं है ना, राइट? हाँ, वेरी गुड। तो जो मैच नहीं हो रहा है उसको बाहर रखना पड़ता है। तो ये एलिमेंट्स इनके साथ मैच नहीं हो रहा है, इनके साथ मैच ही नहीं हो रहा है, तो इसके लिए उनको अलग रखते। तो सब एलिमेंट को याद रखने का टेक्निक है बेटा। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। साइंस टीचर वेरी क्रूएल मैन, साइंस टीचर वेरी क्रूएल मैन, फिश कुड नेवर कट जिंक। यार जहीर नो बॉल मारा तो रूट रो पड़ा अगर कर छेड़ा। Larry half taken, Wendy reached out, Irwin plated gold mercury. Okay, ये देखो, ladies can't put necklace properly in suit machine. Every girl tries daily. However, every time you look. Active 3 planets: Uranus, Neptune, Pluto. American camera booked California. Einstein's family made Nobel loss. ये पूरे एलिमेंट्स को याद रखना है, क्योंकि 12th में ये सब एलिमेंट्स को याद रखेंगे तभी उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर लिख सकते हैं। टेक्निक बताता हूँ मैं फिर से एक और लेक्चर लेके, लेकिन अभी आपको क्या रखना है, आपको ये 7 पीरियड्स, अच्छा एक एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं ये भी याद रखना है। फर्स्ट पीरियड में रहते हैं सिर्फ 2 एलिमेंट्स। शो मी, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? ओनली 2 एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड में होते 8 एलिमेंट्स, दिखाओ ऐसे 8। सेकेंड पीरियड में होते 8 एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स होते। फोर्थ में होते 30, फोर्थ में होते हैं यस 18, फोर्थ में होते 18, फिफ्थ में भी 18 होता है, सिक्स्थ में होता है 32, सिक्स्थ में होता है 32 एलिमेंट्स टोटल, और सेवेंथ में भी 32 हो सकता है, लेकिन सेवेंथ में अभी भी जारी है फाइंडिंग। सो सेवेंथ पीरियड इज इनकम्प्लीट पीरियड। सब लोग टाइप करेंगे सेवेंथ पीरियड क्या है? इनकम्प्लीट। ओके, यस, वेरी गुड तुफेक, बहुत अच्छी बात है। लैंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स एकदम नीचे आते हैं, बट लैंथेनाइट बिलोंग्स टू 6th पीरियड, एक्टिनाइट बिलोंग्स टू 7th पीरियड। ओके, सो एक्चुअल टॉपिक में अभी स्टार्ट करने वाला हूं। सो क्लासिफिकेशन का नीड क्या है? देखो मोस्टली ने बहुत अच्छा पीरियोडिक टेबल बनाया, लेकिन मोस्टली का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली ने कुछ एलिमेंट्स जो मैच नहीं होते उनको साथ में रख दिया, ठीक है? तो इसके लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, नहीं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आता ही नहीं था। तो मोस्टली ने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स को साथ में रखा लेकिन उनका प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रहा था, राइट? तो दैट वाज अ प्रॉब्लम। तो पीरियोडिक टेबल में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज, उनके ट्रेंड्स कैसे चेंज होता है। ट्रेंड्स क्या होता है, लेट मी टेल यू ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, सब बच्चे अच्छे से सुनेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? सो ICSE CBSE सब में ये रहता है टॉपिक्स, ठीक है? अब देखो मेरे पास, मैं थर्ड पीरियड को ले रहा हूँ। थर्ड पीरियड में सबसे पहला एलिमेंट कौन है? सोडियम। सबसे पहला एलिमेंट है सोडियम। ओके, सोडियम का फर्स्ट ऑर्बिट है 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट है 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट है 1 इलेक्ट्रॉन। तो यह है सोडियम, 2 8 1, 2 8 1 सोडियम है। अब नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम, 2 8 2। अब देखो इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया, 2 8 2, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 2। अब नेक्स्ट क्या है? 2 8 3, ये और भी छोटा हो गया, 2 8 1, 2 8 2, 2 8 3। उसके बाद में आने वाला और छोटा हो जाएगा, उसके बाद में आने वाला और छोटा हो जाएगा, फिर उसके बाद में और छोटा हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का साइज देखो क्या होते जा रहा है, स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, 281 282 283 284 285 286 287। सो एटॉमिक साइज जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है. So atomic size decreases in period. in period. जैसे मैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है. ये सब पूछते हैं बेटा. एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या होता है, डिक्रीजेस. ओके, बोलो डिक्रीजेस. ओके, मतलब टॉप टू बॉटम में, सॉरी लेफ्ट टू राइट में एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा. बता दो तो फेक, डोंट वरी. ठीक है, ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस हैपेंस, लेट मी टेल यू नाउ. सुनो, सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन्स है, 11 प्रोटॉन्स है और 11 इलेक्ट्रॉन्स है. मैग्नीशियम के अंदर 12 प्रोटॉन्स है, 12 इलेक्ट्रॉन्स है. एल्यूमिनियम के अंदर 13 प्रोटॉन्स है. तो क्या हो रहा है, 11 प्रोटॉन्स, 12 प्रोटॉन्स, 13, 14, 15, 16, 17. तो क्या हो रहा है बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है. न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है. देखो शेल तो नहीं बढ़ रहा है, शेल तो 3 ही है, 281, 282, 283. शेल तो 3 है. तो इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है, थर्ड शेल में ऐड हो रहा है. तो थर्ड शेल में ऐड होने की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा. तो अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से यहां पर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज. तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है. अब न्यूक्लियस क्या करेगा बेचारा, न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को और नजदीक में लेके आएगा, और नजदीक में लेके आएगा. अब सिंपल एग्जांपल है, देखो हमारे पास तुफेक है. अब तुफेक के जेब में अगर 2 रुपया है, तुफेक ध्यान भी नहीं देगा, 2 ही रुपया है, क्या ध्यान देने का, बरोबर, सिर्फ 2 ही रुपया है. लेकिन जब तुफेक के पास 200 रुपया है, थोड़ा ध्यान देता है, बीच बीच में देखते रहता है 200 रुपया है कि नहीं मेरा. ठीक है, अब तुफेक के बाद 2000 रुपया है, बहुत ध्यान से देखेगा. ओके, लेक्चर में ध्यान कम रहेगा, 2000 रुपये के ऊपर ध्यान रहेगा. अगर तुफेक के ऊपर 2 लाख है, तुफेक के पास 2 लाख रुपया है, ओके, वो क्लास ही नहीं आएगा. Right? So what is happening, tell me, as electrons are increasing, the nuclear charge increases. As nuclear charge increases, atomic size decreases. Atomic size decrease हो रहा है. और atomic size decrease होने की वजह से और changes होता है, आयनेशन एंथैल्पी चेंज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी चेंज होता है. There are a lot of things changes happens. Okay, now आपने देखा कि एटॉमिक साइज चेंज हो रहा है लेफ्ट टू राइट में. ठीक है, लेफ्ट टू राइट में ये हो रहा है, तो टॉप टू बॉटम में क्या होगा फिर, लेट अस सी नाउ. टॉप टू बॉटम मैं ग्रुप नंबर 1 ले रहा हूं. ग्रुप नंबर 1 में कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांशियम. याद रखो, हाई ली ना के रब से फरार, हाई ली ना के रब से फरार. ठीक है, अब हाइड्रोजन में कितने ऑर्बिट्स है, बोलो एक ऑर्बिट है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है. लिथियम का क्या है, 2 1, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है, सेकंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 1. और सोडियम का 2 8 1, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11. लिथियम का कितना है, 3, इसका 1. आपको क्या करने का, प्लस करते जाना पड़ेगा. फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स रहता है, मैंने बोला 2, सो 1 + 2 3. सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स रहते हैं, 8, सो 2 + 8 11. थर्ड पीरियड में 8 रहता है, तो 11 + 8 19. फिर उसके बाद में 18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सो 19 + 18 37, 37 + 18 55, 55 + 32, 32 को प्लस करो तो 87. ठीक है, तो इनका एटॉमिक नंबर है, सबको प्लस करना आना चाहिए बस. 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 8 19, प्लस करना आना चाहिए बेटा. ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो क्या रहेगा, 1. जिसका 3 है तो 2 1, 11 है तो 2 8 1, 19 है तो 2 8 8 1. रुबिडियम का 2 8 8 18 1. सीसियम का 2 8 8 18 18 1. और नेक्स्ट 2 8 8 18 18 32 1. 2 8 8 18 18 32 1. 2 8 8 18 18 32 1. राइट, तो सेम
एज इट इज रहेगा, प्लस करते आना है बस, एक एक ऐड करते जाओ, 281 2881 28881 288 1881 288 1818 32 1। अब मुझे बताओ क्या हो रहा है, एक एक शेल नया ऐड हो रहा है, एक एक शेल नया ऐड हो रहा है। इसमें एक शेल था, इसमें 2 शेल है, इसमें 3 शेल है बेटा, इसमें 4 शेल है। तो शेल ऐड होते जाएगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा या कम होगा, बताओ जल्दी, बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, एग्जैक्टली। सो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियड, टॉप टू बॉटम इन पीरियड। तो मैं पीरियड में देखता हूं तो एटॉमिक साइज कम होगा, सॉरी पीरियड, सॉरी ये तो ग्रुप है, तो ग्रुप में देखते, ग्रुप में, तो ग्रुप में जो है बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, और पीरियड में क्या होगा, कम होगा। अभी मैंने बताया पीरियड का, फिर से देखो एक बार, पीरियड में क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज कम हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, पीरियड में कम हो रहा है और ग्रुप में बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा लेकिन एटॉमिक साइज कम होगा, किसमें, पीरियड में, और ग्रुप में रिवर्स होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखो, इसको बोलते हैं एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज के बाद नेक्स्ट आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लेट अस अंडरस्टैंड। सब लोग टाइप करेंगे आईपी, आईपी टाइप करो, आईपी, टाइप आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वेरी गुड। इसका दूसरा नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, it is also called as ionization enthalpy। क्या होता है ionization enthalpy, just understand, okay? तो 1 minute